5वां महीना चल रहा, लेकिन जो है लेट अब की बोया गया है आलू। अच्छा, हाँ, आलू की बुआई लेट की वजह से, हाँ। सीपित की वजह से लेट बुआई हुई है। आलू का रेट अब की बार बढ़ाने रेट ही कोई नहीं था। हाँ, इस समय क्या रेट है मंडी में? इस समय 1000 रुपये कुंटल है। अच्छा जी, इसके पहले रेट पेपरमिंट का तेल था, धान थे, किस रेट का था? मर जाएंगे भूखो लोग। अरे लाइन नहीं, पिछली बार व्यापारी लोग लेते हैं, लिए तो लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए। 50 पैकेट, 40 पैकेट, 60 पैकेट, ये तो पैदावार के ऊपर है। एक पैकेट में रहता कितना है, कितना किलो? 50 किलो। आमदनी दोगुनी तो हो गई है, लेकिन लगाई बहुत खर्चा आता आलू में। आलू की फसल बहुत महंगी फसल होती है। अब विधायक जो होगा हमका क्या मालूम, विधायक के बारे में हमका नहीं मालूम, हमका अपनी खेती मालूम है बस। हमसे और दुनियादारी से नहीं मतलब, हमसे अपनी खेती से मालूम। हमका इतना मेहनत करबे तो खाए मिली, और ना करबे तो कहाँ मिली। और लेबर का 10 रुपया पकड़ा दें, अब बाद के यहाँ बैठे 10 रुपये में पेट आज भरी। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए इस समय हम बाराबंकी जिले में हैं और बाराबंकी जिले में 5वें चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में हम जब बाराबंकी में घूम रहे थे तो बाराबंकी का ये गांव है। दादा, गांव का नाम क्या है? मखदूमपुर। अच्छा, मखदूमपुर गांव है। और जब मखदूमपुर में घूम रहे थे तो मखदूमपुर में हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दी वो आलू की खेती दिखाई दी। आलू की खेती के बारे में हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की है तो पता चला कि बाराबंकी में लार्ज स्केल पे यहाँ पे आलू की खेती होती है। तो इसीलिए इस समय हम एक आलू की खेत में हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाराबंकी क्या चाहता है, बाराबंकी की जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल होगा कि बाराबंकी में जो आलू की खेती होती है वो कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रामीण परिवेशों में जाएंगे तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी आलू की खेती होती है, लेकिन वहाँ पे आलू की खेती लार्ज स्केल पे नहीं होती है, स्मॉल स्केल पे होती है। लेकिन अगर हम लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर, ये वो शहर हैं जहाँ पे इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस समय हम बाराबंकी में हैं और बाराबंकी का ये जो गाँव है मखदूमपुर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग सुबह पे आलू की जो खुदाई है वो शुरू हो गई है और इस समय आलू को बोरा में भरे जा रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा आलू की खेती के बारे में भी बात कर लेते हैं। और बाराबंकी को लेके जो सवाल बहुत सबसे पहले से उठ रहा है कि बाराबंकी में छुट्टा पशुएं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि वो आवारा पशुएं जिसको लेके योगी सरकार ये दावे करती है और कई सौ करोड़ रुपए की योजनाओं की बात करती है कि हम लोगों को दे रहे हैं और छुट्टा पशुओं को खत्म कर रहे हैं। अब बाराबंकी के लोगों का चूंकि ये सवाल रहता है तो इस समय हम बाराबंकी में ही हैं, तो सीधे अब चलते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। दादा, ये आलू की खेती होती कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे होती है, तो इसकी बुआई कब होती है? पहले तो बुआई अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में जी। और ये 5 महीने का खेती होता है हमको लग रहा है। 3 महीने, 3.5 महीने। 3.5 महीने। हाँ, तो अक्टूबर की हुई है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो फरवरी आ गया, तो 5वां महीना चल रहा है। 5वां महीना चल रहा, लेकिन जो है लेट अब की बोया गया है आलू। अच्छा, हाँ, आलू की बुआई लेट की वजह से, हाँ। सीपित की वजह से लेट बुआई हुई है। दादा, ये बताओ, कहा जा रहा है कि महंगाई बड़ा बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई है तो आप लोग के आलू का रेट बढ़ा है कि नहीं इस बार? आलू का रेट अब की बार बढ़ाने रेट ही कोई नहीं था। हाँ, इस समय क्या रेट है मंडी में? इस समय 1000 रुपये कुंटल है। अच्छा, जी। योगी सरकार तो बड़ा दावे करती है कि हम इस समय रेट सब चीजों का बढ़ा दिए हैं और महंगाई का स्तर ये बढ़ गया है कि 20 बढ़ा रुपए दिए हैं ना। इसके पहले रेट पेपरमिंट का तेल था, धान थे, किस रेट का था? मर जाएंगे भूखो लोग, और क्या। अच्छा, ये बताओ, ये आलू को लेके जाते हैं बेचने के लिए तो आसानी से बिक जाती है कि इसके लिए भी लाइन वगैरह लगानी पड़ती है? अरे लाइन नहीं, पिछली बार व्यापारी लोग लेते हैं, लिए तो लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए। तो ये बताओ, रेट अपने हिसाब से तय होता है कि जो रेट होता है उस हिसाब से तय होता है। हाँ, हम कहते हैं 1200 का रेट नहीं तो कैसे ले लेंगे वो। अच्छा, ये बताओ कि आलू में अपनी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है, मतलब उसको पैदा करने में अपना पैसा लागत कितना आता है, और जो उधर में कम से कम 10,000 रुपये लगता है। एक बीघे में कितना होता है आलू? 50 पैकेट, 40 पैकेट, 60 पैकेट, ये तो पैदावार के ऊपर है। एक पैकेट में रहता कितना है, कितना किलो? 50 किलो।
तो यानी कि लगभग 1 बीघे में 20 कुंटल के आसपास में होता है। जी। हाँ। तो 10,000 रुपए का तो फायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपए की लगभग कमाई हो जाती है, तो ये आमदनी तो दोगुनी हो गई है ना। आमदनी दोगुनी तो हो गई है, लेकिन लगाई बहुत खर्चा आता आलू में। आलू की फसल बहुत महंगी फसल होती है। 1400 रुपए की खाद है, 4 बोरी पे 4,000 हो गए, 4 ने 5,000। हाँ दादा यार इधर आओ, तुम भी इधर आओ, अभी करना है, यहीं पे करना है, आओ काम करना है अभी। हाँ ये बताओ, चुनाव तो है ही हम, तो क्या होगा इस बार आपके यहाँ पे, कि अपने मुद्दों को लेके इस बार सरकार बदलने का इरादा है, या फिर से भाजपा की सरकार चाहिए और फिर से वही विधायक चाहिए, या विधायक भी अपना बदलना है? अब विधायक जौन होगा हमका क्या मालूम, विधायक के बारे में हमका नहीं मालूम। हमका अपनी खेती मालूम है, बस हमसे और दुनियादारी से नहीं मतलब, हमसे अपनी खेती से मालूम। हमका इमा मेहनत करबे तो खाए मिली, और ना करबे तो कहाँ मिली। ये बताओ, इनके सरकार में फायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा कोई नहीं रहा, सरकार चाहे जी कि फायदा कोई के सबके में फायदा, कोई के फायदा नहीं। अपन पेट सब भरते हैं, और लेबर का लेबर का 10 रुपया पकड़ा दें, और बाद के यहाँ बैठे 10 रुपये में पेट आज भरी, कहाँ भरता बताइए। हम 5,000 बांटे हैं, और यहाँ आश्रम कार्ड में यहाँ कहाँ 1 रुपया आवा। अब 2-4 जन के भेज दें, कहीं हम बाबा यो कर रहे हैं ना, कोई सबके यहाँ कहते देखें, एक कहीं तुम भेजे हो बताओ। अच्छा ये बताओ, ये सुनने में बड़ा मिलता है कि बाराबंकी में छुट्टा पशुए बड़ा ज्यादा हैं, और उससे खेती में बड़ा नुकसान होता है। हाँ तो खेती में यहाँ जानवर तो होता है सड़वा, जानवर अत्ता है कि यहाँ रातों दिन सब करंट लगवाए हैं आदमी, अत्ता खर्चा लग रहा है, तो क्या करें, जान दे दें तो कहाँ मर जाए। 60,000 जो आ जाए तो कहा दे, 4-5 आदमी लेटे हैं तो कहा कहते आदमी में कहाँ बचाए ले, बस यही बात। तो ये बताओ, इस बार बाराबंकी कौन जीत रहा है, कुछ है अंदाजा? हमका इके बारे में नहीं अंजादा, अफसल सुरेश हुई हैं समाज सुरेश यादव जो 2 बार से विधायक हैं, उन्हीं का लग रहा है फिर से जीत। हाँ समाजवादी वाले जीती हैं अफसल। अच्छा ये बताओ, भाजपा का नहीं लग रहा है? भाजपा हमको हमरे इधर न पे आनते भले। हाँ तो मतलब कि बाराबंकी सदर इस बार जीतने जा रही है सब? हाँ अफसल पक्का। अब यहाँ पे एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादा नाम क्या है? श्रीपाल वर्मा। इधर देखिए जरा, कैमरे की तरफ देखिए आप। नाम क्या बताए हैं? श्रीपाल वर्मा। कितने सालों से ये आलू की खेती करते हैं आप? अरे हो ये करीब 50 साल समझो। 50 साल से हो रही खेती। तो और क्या काम करते हैं? सिर्फ आलू की खेती होती है कि कोई और भी काम? अब पेपरमेंट लगेगी इसमें, पेपरमेंट के बाद फिर धान लगेगा, धान के बाद फिर आलू, ये इसका रेशियो चल रहा है। पेपरमेंट की भी खेती होती है? सब पेपरमेंट जितना आलू है सब में पेपरमेंट लगेगी। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा किस खेती में होता है आप लोग? भैया ऐसा है कि खेती यार, या कबो कुछ जो भाव बिकाए न बिकाए तो वहाँ कोई पक्का नहीं है, कभी नौकरी ना कि वहाँ पत्ते पक्के हैं, वहाँ पक्का नहीं, कबो पही हो कबो ना पही हो, कबो पही हो कबो ना पही हो भैया। कभी पाओगे कभी नहीं पाओगे। तो ये बताओ, ये जो भाजपा की सरकार है किसानों को लेकर बड़ा बात करती है, कहती है हमने इनकी आय दोगुनी कर दी है, तो आप लोग की आय दोगुनी हुई है कि नहीं? हमारा आय ना दुगुनी भैया, ना कोई कहे ना आय दुगुनी भैया। सरकारी जत्ता कर्मचारी है, बैठे बैठे तनख्वाह खा रहा, ना काम रोज करोना लगाया, और या दोगुनी तिगुनी कोई ना करी। जब काम का करे रहा इसने कुछ नहीं किया है, ना कोई नौकरी दे और ना कुछ गल्ला बांटे, तो दोन खाओ और भाजपा सरकार बनाओ, साढ़ खुल्ला रो सब तार लाओ, मालूम करता तार बाँस बल्ली सब बिकाएगा भैया इमा, और जत्ता लेबर है सब बैठ है, समझे हो, उसका काम ही नहीं, काम ही बंद है। तो इसलिए यह सरकार अच्छी बिल्कुल नहीं है। हाँ और भैया यह सरकार अगर फिर चली तो देश को बेच लेगी एकदम। क्यों लगता है कि देश को बेच देगी? क्या बेच दी? देखो बिजली का प्राइवेट कर दी सब सब प्राइवेट कर दी भैया, और ऐसा आराम करो बस। ट्रेन भी प्राइवेट करने जा रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं। विद्यालय सब बंद, लाजकर सब हैरानी, सब बंद किए विद्यालय, न पढ़ाई न लिखाई, सब नेट पर पढ़ाओ लिखो, तो इससे कुछ फायदा नहीं। सरकार तो ऐसा कि अच्छी सरकार है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल लोग सोच रहे हैं अच्छी हो, लेकिन यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम बचाए बकाए बस अपना राग सीधा कर लेते, बस कोई अच्छी सरकार नहीं है। बस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बस नहीं, मुसलमानों तो पाटे हैं, लेकिन अलगाववाद पैदा करके राम नाम के नाम पर वाटे बटोल लिए थे, बस फिर अपना महजूब काटे थे बस। तो कहते तो हैं लोग कि ये लोग राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो इसका इनको फायदा नहीं? कहाँ बनवा दिए राम मंदिर तो कोर्ट बना भैया। हाँ चलिए
आप देख सकते हैं, चूंकि जिस आलू के खेत में इस समय हम हैं, आप वो ट्रैक्टर देख सकते हैं जिससे कि ये आलू की खुदाई होती है। आमतौर पे अगर हम उन जिलों की बात करें जहाँ पे स्मॉल स्केल में इसकी खेती का काम होता है, वहाँ पे ये जो आलू की खुदाई होती है वो खुरपी या फिर कुदाल से होती है। एक और भैया हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया, आपके क्षेत्र में आलू बहुत लार्ज स्केल पे होता है? जी जी, बहुत लार्ज बोया जाता है, ज़्यादातर आलू ही बोया जाता है। अब सरसों बोने का क्या, सरसों किसान बो दे लेकिन होती ही नहीं है, साढ़ इतना ज़्यादा साढ़ है, चढ़ जाते हैं, गेहूँ चढ़ जाते हैं, आलू ही बचता है जिसको साढ़ कम खाते हैं, इसलिए आलू बोई ज़्यादा होती है। तो जब साढ़ सब चढ़ जाते हैं तो आलू एक बस बचता है, तो बाकी सब खेती में नुकसान होता होगा? बिल्कुल नुकसान होता है। आलू में कितना फायदा होता है? आलू कभी कभी रेट मिल जाता है तो अच्छा फायदा हो जाता है, नहीं तो आलू में भी कोई विशेष फायदा नहीं होता है। इस समय मंडी का रेट क्या है? आलू का क्या चल रहा है इस समय? अपने यहाँ मंडी जो है 900-1000 रुपये का है क्विंटल का, और बाहर की मंडी गोरखपुर वगैरह जो है 1200-1250 की होंगी। लेकिन बाजार में तो इस समय 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में किलो मिल रहा है। अब यदि मंडी से कोई खरीद के लाएगा, अगर वो 2-4 रुपये नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? अच्छा, ये बताइए आप लोगों का कितना बच जाता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 10 रुपए किलो लगभग आपकी आलू इस समय बिक रही है, ठीक। इसको शुरुआत में आलू लाके बोया जाता है, लेबर चार्ज लगते होंगे आप लोग के, इसमें खादें वगैरह पड़ती है, तो इसमें बचता कितना है, फायदे कितने का होता है? अब हम आपको बताते हैं, खाद इतनी महंगी हो गई, 1400 रुपये जो है बोरी का खाद हो गया है, और 5 बोरी बीघे में लगभग पड़ता है, तो 14-5-70-7 रुपये तो खाद ही का हो गया। अब जब बीज हम लोग अपना बदलते हैं तो भी महंगा मिलता है। मान के चलिए अगर 1200 में है आलू का रेट, तो हम लोग अगर खरीदेंगे 1400 में और 1300 में ऐसे पड़ेगा, तो बीघे में जो है 5 बोरी आलू भी पड़ता है। तो जुताई का क्या रेट होता है? जैसे 7000 आपने बता दिया एक बीघे के पीछे खाद का रेट, आलू का रेट लगभग बता दिया आपने 1400, ये हो गए 8400 रुपए। जुताई का क्या रेट लगता है? 2-3 हजार रुपये बीघे का वो भी पड़ जाता है जुताई का। से लेबर चार्ज भी पड़ता होगा? लेबर चार्ज भी पड़ता है। तो यानी लगभग एक बीघे की बात करें तो 13 से 14 हजार रुपए आपके हिसाब से बजट जी जी जी। और ये बिकता है 20,000 रुपए में, जैसे कि भैया से हम बात कर रहे थे तो जी हाँ, लगभग 20,000। तो इसमें 4-6 हजार रुपये बीघे बच गया, लेकिन अन्य फसलों में तो कुछ बचता ही नहीं है। धान वगैरह है, इस बार तो बारिश से चला गया, नहीं तो साढ़ भी नहीं रखते हैं। चलिए, आलू की खेती पे बात हो गई, लेकिन इस बार बाराबंकी सदर की अगर बात करें तो बाराबंकी सदर कौन जीतते हुए दिखाई दे रहा है? सपा जी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वैसे भी ये सपा जीतती आई है, हर बार जीतती है, और इस बार किसान का रुख सपा की ओर है। चलिए, तो ये बाराबंकी सदर का मोहम्मदापुर गांव है, हम यहाँ पे लोगों से बातचीत किए। आलू के खेत में इस समय हम आप देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष लोग हैं, जो लोग इस समय आलू को बटोर रहे हैं, लोग बोरे में भर रहे हैं लोग। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इस बार बाराबंकी में 27 तारीख को मतदान होने वाले हैं। अब ऐसे में ये सवाल है कि बाराबंकी कौन जीतेगा, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ के किसान हैं वो बता रहे हैं कि इस बार यहाँ के जो मेन मुद्दे रहने वाले हैं वो छुट्टा पशुओं का रहने वाला है।